आत्मीय जन नमस्कार। मैं आज महाभारत काल के बाद की एक कथा लेके आया हूँ। पांडवों के एक वंशज हुए जन्मेजय, जो राजा परीक्षित के लड़के थे। एक बार उनके राज्य में महर्षि वेदव्यास का आगमन हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हुए, महर्षि का स्वागत किया गया। राजन बोले कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत वर्षों से उठता है। कहो बस, क्या प्रश्न है? राजन बोले कि हे प्रभु, आप जैसे महर्षि, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण और भीष्मिता में जैसे व्यक्तियों के होते महाभारत युद्ध क्यों हुआ और मेरे वंश का क्यों नाश हुआ? यदि मैं होता तो ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने कहा, बस जो होना है वो अटल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आज तुम्हारी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करता हूं कि हे राजन, तुम्हारी मौत कोढ़ से होना है। मैं यह भी बता रहा हूं कि कोढ़ कैसे होगा। यदि तुम रोक सकते हो तो रोक लो। महर्षि बोले, आज से ठीक 5 वर्ष बाद आप शिकार के लिए जाएंगे। शिकार खेलते खेलते आप समुद्र तट पर पहुंचेंगे। वहां पे एक अति सुंदर नारी आपको दिखाई देगी। आप उस पर मोहित हो जाएंगे। आप उससे शादी का प्रस्ताव रखेंगे। वो रखेगी कि मुझे यदि आप पटरानी बनाएंगे तो ही मैं शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। आप इस प्रस्ताव पर राजी हो जाएंगे और उसे पटरानी बना के अपने राज्य में ले आएंगे। मैं कहता हूं कि उसे सिर्फ पटरानी नहीं बनाना, वो राज्य में आते ही एक यज्ञ कराएगी। आपके ब्राह्मण आपके राज्य से बाहर गए हुए होंगे। ब्राह्मण बालक इस यज्ञ को करेंगे और उनसे त्रुटि होगी। इससे पटरानी उनसे नाराज होकर उनका सिर कटवा देगी। इस कारण आप पर ब्रह्म हत्या का शाप लगेगा और आपके पूरे शरीर में कोढ़ फैल जाएगा, जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा ने बोले, हे दरबारियों, जल लाया जाए। राजा ने अपने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की कि हे महर्षि, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी शिकार खेलने जाऊंगा ही नहीं। पर ठीक 5 वर्ष बाद वर्षा काल था। राजा की शिकार खेलने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। राजा बोले कि हे दरबारियों, काला घोड़ा छोड़कर कोई भी घोड़ा लाया जाए। दरबारी बोले कि महाराज, सभी घोड़े अस्वस्थ हैं, सिर्फ काला घोड़ा ही स्वस्थ है। राजा काले घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गए और वो एक हिरण का पीछा करते करते दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां एक अति सुंदर नारी दिखाई दी। राजा उस पर मोहित हो गए। राजा ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, उसने पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसे स्वीकार किया और वो पटरानी बनकर राज्य में आ गई। आते ही उसने यज्ञ का संचालन किया। ब्राह्मण उस समय बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण बालकों ने यज्ञ किया, उनसे त्रुटि हुई और रानी ने उनका सिर कटवा दिया, जिससे राजा उस ब्रह्महत्या के आरोप से कोढ़ से पीड़ित हो गए और राजा को नख से लेकर सिर तक कोढ़ हो गया। राजा विचलित हो गए और सीधे महर्षि के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, क्या अब इसका कोई उपचार है? और कहा, उपचार है राजन। क्योंकि तुम्हारी मौत कोढ़ से होना है, ये अटल सत्य है, इसलिए तुम उपचार नहीं कर पाओगे। राजा ने बोले, नहीं गुरुदेव, इस बार मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम बृहस्पति जी के पास जाओ, वो आपको महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। जैसे जैसे महाभारत की कथा पर आपको विश्वास होता जाएगा,
वैसे वैसे आपका कोर्ट ठीक होता जाएगा। और जिस जगह भी आप रुक गए, आपको अविश्वास हो गया, उसी स्थान से आपका कोर्ट रुक जाएगा, जो आपका मृत्यु का कारण बनेगा और धीरे धीरे वो बढ़ेगा और आपके सब शरीर को गला देगा। राजन बृहस्पति जी के पास आए। बृहस्पति जी बोले, हे राजन, महर्षि ने बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा है, क्योंकि तुम्हारी बात कोर्ट से होना तो मुझे अवश्य बीच में टोकोगे। राजन को सामने आसन दिया गया। बृहस्पति जी ने कथा सुनाना शुरू करी। जैसे जैसे उनका विश्वास होता गया और कोर्ट ठीक होते होते घुटने तक आ गया। इसी बीच एक वृत्तांत आया, जब महाभारत का युद्ध भीषण स्तर पर था, अपनी चरम सीमा पर था, और भीम को बड़ी तेज गुस्सा आई। भीम ने हाथियों के सूंड पकड़ के पलायन वेग से हाथियों को फेंका, जो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। राजन को विश्वास नहीं हुआ। वे एकदम उत्तेजनावश उठ गए और बोले, गुरुदेव बहुत हो गया। बालक, मैंने उससे पहले ही कहा था कि महर्षि ने तुझे बहुत पढ़ा लिखा कर भेजा है, किंतु तेरी मौत कोर्ट से ही होना थी, इसलिए तूने मुझे बीच में टोका। बहुत पछताए राजा, परंतु जो होना था वो अटल था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जन्मेजय की मौत कोर्ट से हुई है। इसी कथा के साथ मैं अपना वृत्तांत यहाँ समाप्त करता हूँ और एक नई कथा के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।